बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए थे और बिहार की जनता को धोखा देकर ये भाजपा में जाकर के शामिल हुए थे और उनको भाजपा से निष्कासित भी कर दिया गया, ऐसा पता चल रहा है। तो इस पर उनका भविष्य क्या होने वाला है, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ बातचीत में अनिल वर्मा जी हैं, जो जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हम इनसे जाने कि इनका भविष्य अब क्या होगा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। देखिए, हमारे कर्मों से ही हमारा भविष्य बनता है। बिल्कुल सही है। हम जैसा कर्म करेंगे उसी दिशा में हमारा भविष्य जाएगा। जी। मनीष कश्यप जनता की सेवा के लिए, लोगों की मदद के लिए एकदम सही तरीके से पत्रकारिता कर रहे थे। लोगों की समस्याओं को और जो भी करप्शन था, जो भी भ्रष्टाचार था, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। पोल खोल रहे थे और इसकी वजह से जनता उनके साथ हो रही थी और उनका इतना मनोबल बढ़ गया था कि वो अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बिहार में वो घूम करके निर्दल चुनाव की तैयारी कर रहे थे। जनता का अपार समर्थन मिल रहा था। उनके दोस्त, जो सगे संबंधी थे, जो भी सहयोगी थे, तन मन धन से सहयोग कर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा समय आया कि मनीष कश्यप ने बिना बताए सबको जाके भाजपा की गोद में बैठ गए, भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था। लोगों को लगा कि सपना है ये। लेकिन जो उनके करीबी थे, जिन्होंने तन मन धन से, जो सरकार थी, जो नेता थे, उनसे खपा होकर के इनका साथ दिया था, उनको नाराजगी किया था, उसके बाद अब ये सोचने लगे लोग कि अब उनका क्या होगा। मनीष कश्यप ने धोखा दे दिया। गए तो गए, ठीक है, लेकिन बता के गए होते, एक विश्वास में लेके गए होते। लेकिन मनीष कश्यप बिना बताए लोगों को चले गए भाजपा में। उसकी पीछे जो भी वजह रही हो, चाहे उनके ऊपर नशे लगा हो उसकी वजह रही हो, चाहे वो अपराध से बचने के लिए जो सजा थी उससे बचने के लिए गए हों, जो भी वजह है, लेकिन उन लोगों का कहना यह था कि उनको बता के जाना चाहिए था। नाराजगी आज भी है उनके प्रति लोगों की। आप देखिए, जब पटना में उनकी पिटाई डॉक्टरों ने कर दिया, उसके बाद बहुत कम लोग उनके साथ खड़े हुए। कोई जनता, कोई लोग धरना प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं किए मनीष कश्यप पक्ष में। लेकिन पहले क्या होता था, मनीष कश्यप एक बार आवाज देते थे तो पूरा बिहार रोड पड़ता था मनीष कश्यप के लिए। लेकिन मनीष कश्यप को पीट दिया गया। लेकिन कुछ यूट्यूबरों को छोड़ करके, कुछ लोगों को छोड़ करके बिहार के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। यूपी से कुछ लोगों ने उनका साथ दिया, अन्य प्रांतों से लोगों ने साथ दिया, लेकिन बिहार के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। अब लोगों को लगता है कि अब मनीष कश्यप का भविष्य क्या होगा। अब वो पार्टी से भी निकाल देंगे। जिस भाजपा की गोद में जाकर बैठे थे, उस भाजपा ने मनीष कश्यप को बाहर फेंक दिया है। अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अब उनके पास एक ही उपाय बचता है, या तो वो राजनीति करें तो निर्दल करें, या फिर किसी अन्य पार्टी में घुसे। दो विकल्प बचता है। अब उसका वो खुलासा करेंगे कि वो किस पार्टी में जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल पत्रकारिता करेंगे। अब बात आती है कि मनीष कश्यप का भविष्य क्या होगा। मनीष कश्यप का भविष्य वही है कि जिस यूट्यूब चैनल से वो लाखों रुपया हर महीने कमाते थे, व्यू उनका मिलियन में पहुंच जाता था 2 दिन के अंदर ही। अब उनका लाखों में नहीं पहुंच पा रहा, हजारों में सिमट जा रहा है उनका व्यू, 8-10 मिलियन होने के बाद भी। तो अब उनका भविष्य आर्थिक रूप से कमजोर हुआ है, लेकिन राजनीतिक भविष्य भी उनका कमजोर हुआ है। अब वो समझिए कि अब जीरो से उनको तैयारी करनी पड़ेगी। चाहे यूट्यूब की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो। जिस जनता को धोखा दे गए थे, उसी जनता के बीच में उनको जाना है। क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, वो क्या जवाब देंगे, क्यों चले गए थे, आज तक क्यों जवाब नहीं दिया, आज तक क्यों नहीं बताए। जनता तो सवाल करेगी ना कि आज तक कहाँ थे आप पिटा गए थे, आप वापस आ रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं। आज तक सद्बुद्धि नहीं आई थी आपको, अब सद्बुद्धि आपको आ रही है। आप घमंड में चूर थे, नशे में चूर थे, आप सोचते थे कि आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वबुद्धिमान हैं, लेकिन आपको फिर उसी जमीन पर आना पड़ा है जहां से आपने शुरुआत किया है। अब काफी लंबा समय लग गया और उनको बहुत झेलना पड़ेगा, वो समस्याओं का सामना पड़ेगा। अब जगह जगह पिटाते रहेंगे इसी तरह से, तो उनका क्या भविष्य होगा। अब उनको बच के भी रहना पड़ेगा। बार बार उलझेंगे, बहुत सारे केस बनेंगे, आपका रिकॉर्ड खराब होगा। बाद में क्या होगा कि बहुत सारे रिकॉर्ड खराब होंगे, आप अपराधी घोषित हो जाएंगे। अपराधी घोषित होते हो जाएंगे, आपका निष्कासन हो सकता है। बाद में जो सरकारें
जो भी केस बनता है उसके बाद आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। हो सकता जब केस बढ़ेगा तो आपराधिक छवि बढ़ेंगी आपकी, तो भाई हो सकता है। इस प्रकार से कुल मिला के मनीष कश्यप को अब सादगी के साथ, शालीनता के साथ, जैसे पत्रकारिता होती है उस प्रकार से करना चाहिए। पत्रकारिता मतलब ये नहीं कि बहुत ऊंची आवाज में बात करेंगे, लोगों से लड़ जाएंगे तभी पत्रकारिता होगी। आपके पास बहुत सारे विकल्प बचे हुए हैं। आप कागज से भी लड़िए, माइक से भी लड़िए, बहुत सारे विकल्प बचे हुए हैं। आप कानून को हाथ मत दीजिए। आप गए थे किसी पीड़ित की मदद करने के लिए अस्पताल में, उसका तरीका था, लगा कि नहीं हो सकता है तो आप शांत हो जाइए, आके कागजी कार्रवाई करते, बाहर आके बोल देते, आप बाइट ले लेते लोगों का। लेकिन जहां लगा स्थिति आपके प्रतिकूल है वहां आपको दिमाग से काम लेना होगा, न कि घमंड से काम लेना होगा। तो कुल मिला के मनीष कश्यप का जो भविष्य है अब जो है हम कुछ उस पर कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण भविष्य उनका। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु, बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली कि देखिए किसी भी तरीके से चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। वहां की जनता ने, बिहार की जनता ने उनके साथ इतना लाड़ा और प्यार दिया कि वहां की जनता इनको, ये निर्दल चुनाव लड़ रहे थे, इनको दूध से नहला करके जो है इनका स्वागत किया। उसके बाद भी बिना किसी से बताए और ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठ गए, जिसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है।